पहाड़ों की ऊंचाई पर हवा आज कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। चट्टानों के बीच बने घोंसले में दो नन्हे बाज के बच्चे एक दूसरे से सटकर बैठे थे, जैसे माँ की गर्मी को याद कर रहे हों। घोंसले से बहुत नीचे हरी घास और झाड़ियों के बीच एक नेवला अपने दो छोटे बच्चों को सीने से लगाए बैठा था। उसकी आंखों में डर भी था और सुकून भी, क्योंकि उसके लिए यही पूरी दुनिया थी। वह अपने बच्चों को प्यार से सहलाती रही, उन्हें अपनी नाक से छूकर भरोसा देती रही कि वह पास है। पल भर के लिए सब शांत था। तभी जमीन पर एक बड़ा साया पड़ा। हवा की सरसराहट बदल गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। आसमान से एक विशाल बाज नीचे की ओर झपटा। उसकी आंखों में भूख और तेजी थी। पंख हवा को चीरते हुए फैल गए। एक ही पल में उसने नेवले के एक बच्चे को अपने पंजों में जकड़ लिया। घास उछल पड़ी और मां का दिल जैसे टूट गया। नेवला वहीं जम गई। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, मगर आंखों से सब कुछ छलक गया। दूसरा बच्चा कांपते हुए उसकी देह से चिपक गया। बाज अपने शिकार के साथ ऊंचाई की ओर उड़ चला। पहाड़ और आसमान उसके पीछे पीछे खामोश खड़े थे। नेवला बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ी। कांटे, पत्थर, चोटें, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसके पैरों से खून बहने लगा। घोंसले में बाज के बच्चे भूख से चीख रहे थे। पास ही नेवले का बच्चा पड़ा था, डरा हुआ और बेबस। रात धीरे धीरे उतर आई। अंधेरा फैलते ही नेवले को हिम्मत मिली। वह चुपचाप आगे बढ़ी, हर कदम सोच समझ कर रखती हुई, जैसे डर भी उसकी मदद कर रहा हो। बाज थोड़ी दूरी पर बैठी थी। नेवला घोंसले में पहुंची और अपने बच्चे को धीरे से उठाया। उस पल मां और बच्चे की सांसें एक दूसरे से जुड़ गईं। आंखों में डर था, लेकिन साथ होने की ताकत भी। अचानक बाज ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था, मगर अब देर हो चुकी थी। नेवला अपने बच्चे को दांतों में थामे नीचे की ओर भागी। पीछे से चीखें गूंजती रहीं। आखिरकार वह फिर से घास में पहुंच गई। अपने दोनों बच्चों को अपने शरीर से ढक लिया। सुबह की रोशनी फैली। पहाड़ अब शांत थे और घास के बीच एक मां अपने बच्चों के साथ सुरक्षित थी, क्योंकि मां